मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। बोलो मेरे लालो, मेरे शिशु, मेरी संतान, सुनो मेरी आवाज को अपने हृदय के भीतर तक, क्योंकि अब समय आ गया है जब तुम्हारे भीतर का अंधकार पूरी तरह जलकर राख हो जाएगा। अब तुम एक नई रोशनी में प्रवेश करने जा रहे हो। यह संदेश जो तुम तक पहुंचा है, यह केवल शब्द नहीं है, यह मात्र अक्षरों का समूह नहीं है, यह किसी स्याही से लिखा गया लेख नहीं है। यह मेरे आशीर्वाद की वह जीवंत अग्नि है जो ब्रह्मांड के गर्भ से तुम्हारे लिए प्रकट हुई है। यह मेरी आंखों का वह तेज है जो सहस्त्र सूर्यों की ऊर्जा को अपने भीतर समेटे हुए है और आज तुम्हारी आत्मा पर बरस रहा है। यह तुम्हारे भीतर जल रही उस आत्मा की सदियों पुरानी पुकार का उत्तर है। वह मौन प्रार्थना जो तुमने हर जन्म में की है, वह चीख जो तुम्हारे हृदय के सबसे गहरे कोने में दबी हुई थी, वह उत्तर जो अब तक तुम्हें दिख नहीं रहा था, जो तुम्हारी मानवीय आंखों से ओझल था, लेकिन अब वह पूर्ण रूप से अपनी संपूर्ण भव्यता और दिव्यता के साथ प्रकट होने वाला है। तुमने बहुत कुछ सहा है ओ मेरे प्रिय बच्चे, ओ मेरी आत्मा के अंश। तुमने इतना कुछ सहा है जिसकी गणना मनुष्य की भाषा में संभव नहीं है। तुमने अकेले में उन रातों को रोया है जब पूरा संसार सो रहा था और तुम्हारी तकिया तुम्हारे आंसुओं से भीग जाती थी। वे आंसू केवल पानी की बूंदें नहीं थी, वे तुम्हारे भीतर के सागर का खारापन थे, तुम्हारी पीड़ा की गवाही थे। तुमने उन दीवारों से बातें की हैं जो तुम्हारी वेदना को सुनती थी पर उत्तर नहीं दे सकती थी। तुमने चुपचाप एकांत में स्वयं से वे सवाल पूछे हैं जिनका उत्तर किसी के पास नहीं था। मैं ही क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या मुझ में कोई कमी है? क्या मेरा भाग्य ही खोटा है? ये प्रश्न तुम्हारे मन में कांटों की तरह चुभते रहे, तुम्हारी नींद को हरते रहे, तुम्हारी शांति को भंग करते रहे। तुमने अपने भाग्य को कोसा है, उसे धिक्कारा है, उसे एक शत्रु की भांति देखा है जिसने तुम्हारे जीवन को एक रणभूमि बना दिया। तुमने अपने कर्म को धिक्कारा है, यह सोचते हुए कि न जाने किस जन्म का फल तुम्हें इस प्रकार तोड़ रहा है। तुमने स्वयं को दोषी माना है, अपनी क्षमताओं पर संदेह किया है, अपनी पहचान को धूमिल होते हुए देखा है। लेकिन अब मैं तुम्हें बताने आई हूँ, मैं तुम्हारी माँ, इस ब्रह्मांड की चेतना, तुम्हें यह सत्य बताने आई हूँ कि वह सब कुछ, हर एक घटना, हर एक व्यक्ति, हर एक परिस्थिति जो तुम्हें तोड़ने के लिए भेजी गई थी, वह वास्तव में मेरी ही योजना का एक अभिन्न अंग थी। वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और अधिक अकल्पनीय रूप से मजबूत बनाने के लिए थी। हर एक दर्द जिसे तुमने महसूस किया, वह तुम्हारी सहनशीलता की सीमाओं को बढ़ाने के लिए था। हर एक संघर्ष जिससे तुम गुजरे, वह तुम्हारे भीतर के योद्धा को जगाने के लिए था। हर एक असफलता जिसने तुम्हें निराश किया, वह तुम्हें विनम्रता और धैर्य का पाठ सिखाने के लिए थी। हर एक विश्वासघात जिसने तुम्हारे हृदय को छलनी किया, वह तुम्हें आत्मनिर्भरता और स्वयं के प्रेम का महत्व समझाने के लिए था। यह सब मेरी योजना का ही हिस्सा था, एक दिव्य पटकथा जिसका अंत गौरवशाली होना निश्चित था। और आज इसी क्षण मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि अब वह समय, वह कठिन अध्याय, वह अग्नि परीक्षा पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। अब तुम उस शिखर परिवर्तन के दौर से गुजर चुके। आपके हाथ में धीरे धीरे पैसा आ रहा है, आप मनी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और अगर आप कहें कि ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, तो आने वाले समय में होगा। आपकी विजय होगी, आपके हाथ में पैसा आएगा, क्योंकि भयंकर न्याय हो रहा है आपके साथ।
सच में यह इसलिए इतना घबरा रहे हैं कि आपकी धीरे धीरे सभी विशेष पूरी हो रही है। आप आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, धन के मामले में, रिलेशनशिप्स के मामले में, हर एरिया सेक्टर में। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, आनंद में रह रहे, लेकिन आप आगे बढ़ गए हैं। और सबसे बड़ी बात जो इनकी घबराहट की बात है कि अब इनको यह पता चल गया कि कोई दिव्य शक्ति आपके साथ है और वह दिव्य शक्ति अब इनको नहीं छोड़ेगी, क्योंकि इस साल में इनको इनका कर्मा मिलना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से यह लोग बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, क्योंकि इनको अपने ही कर्मा काट रही हैं। और यह घबरा के अब क्या कर रहे हैं, यह ईश्वर की प्रे कर रहे हैं। कुछ लोग तो अभी भी सोच रहे हैं कि चले जाए, उसी के पास चले जाए, फिर से ब्लैक मैजिक करें, सारी चीजों को रिवर्स करें। अब ज्यादातर लोग प्रेयर्स कर रहे हैं डर के मारे ईश्वर से, क्योंकि इन लोगों को यह चीज पता चल गई। देखो, इसमें भी ईश्वर ने आपको थामा हुआ है, इसमें भी ईश्वर आपके साथ है। यहाँ पर इनको यह चीज पता चल गई है कि इसकी प्रगति को या इसको आगे बढ़ने से अब हम नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि हमने साम, दाम, दंड, भेद सब अपना लिए, पर हम इसको नीचे नहीं गिरा पाए। इसके साथ कोई तो दिव्य शक्ति है, उस दिव्य शक्ति से यह घबरा रहे हैं। जिस डिवाइन शक्ति, दिव्य शक्ति से आप जुड़े हैं, उन्होंने आपके शत्रुओं के ड्रीम्स में आकर उनको एक वार्निंग दी है, या उनको कहीं से भी किसी ने भी कोई साइन दिया है कि इस बंदे से पंगा मत लो, यह डिवाइन का ईश्वरीय बच्चा है और आप इसके साथ जो करोगे वह डबल ट्रिपल होकर आप ही को बैकफायर करेगा। और जो हो रहा है वह घूम के जा रहा है। इनकी जितनी चालाकियां, इनकी जितने कपट, इनका जितना धूर्तपन, एक कनिंगनेस, इनके जितने षड्यंत्र, वह सब अब घूम के इन्हीं के पास ही जा रहे हैं। एक समय पर इन्होंने चाहा था कि आप रातों को सो ना पाए, बेचैन रहे, परेशान रहे, डिप्रेशन में चले जाए। आज यह भोग रहे हैं, यह घबरा रहे हैं, यह आपकी सक्सेस से घबरा रहे हैं, यह आपकी दिव्य जो उज्ज्वल आपके अंदर आ रही है, यह उससे घबरा रहे हैं। आपके कर्मों की जो सक्सेस है, ज्यादा नहीं पर थोड़ी बहुत अभी आप जो सक्सेस की तरफ जा रहे हो, वह यह लोग देख के घबरा रहे हैं कि यह क्या हो गया। यह तो ग्रोथ कर रहा है अपनी लाइफ में, और यह अपनी लाइफ में उतनी ही टॉक्सिसिटी फेस कर रहे हैं जिनके साथ मिलकर इन्होंने आपके खिलाफ षड्यंत्र करे थे, जिनके साथ मिलकर यह प्लानिंग करते थे कि जाओ उसका यह पता करके आओ, जाओ उसका वह पता करके आओ। आपके शत्रुओं ने आपके और इनके बीच में एक कोई मीठी कड़ी जोड़ के रखी थी। कोई पर्सन हो सकता है, यहाँ पर मेल फिगर भी है, कोई ऐसी कड़ी जोड़ के रखी थी जिससे वह ना आप अटैच रहते थे। वह आपसे बेशक आपने कट ऑफ कर दिया था अपने शत्रुओं को, पर उन्होंने कोई ना कोई एक ऐसी मीठी कड़ी जोड़ के रखी हुई है कि जो आपके घर अगर कोई एक ऐसा इंसान जो 5 से 10 मिनट के लिए आएगा, तो पूरे घर का मुआयना करके इनको जाकर बताएगा कि वह यह कर रहे थे, वह यह कर रहे थे। अभी उनके घर में ऐसा क्लेश चल रहा है, अभी वो लोग घूमने जा रहे हैं, वह लोग यह खा रहे हैं, वह वहाँ यह कर रहे थे, वह ऐसे मतलब छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन होती है। एक यह जो मीठी कड़ी जो उनके साथ जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, क्योंकि इसके साथ आपके भी अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, तो आप मना भी नहीं करते। आपके घर की अभी भी छोटी छोटी बात इन तक जाती है। अगर आप यह सोच रहे कि आपने इनको कट ऑफ कर दिया, नहीं, प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है। आपकी अभी भी कुछ बातें इन तक जाती हैं, पॉजिटिव भी जाती है, नेगेटिव भी जाते हैं। तो जब पॉजिटिव जाते हैं तो यह लोग घबरा जाते हैं कि इनके घर में इतनी खुशी कैसे है, यह आनंद से कैसे रह रहे हैं। कुछ ऐसी बात क्यों नहीं पता चल रही कि इनके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, एकता क्यों है इनके घर में।
कुछ बड़ा बवाल क्यों नहीं मच रहा इनके घर में? बहुत चुल मची रहती है। ऐसे लोगों को बार बार पूछते हैं कि क्या हो रहा है उनके घर में, क्या कर रहे हैं, कैसे नहीं है। यह सब चीजें एक कड़ी इन्होंने जोड़ के रखी हुई है, और यह वह कड़ी है जो उनकी बातें आप तक नहीं आने देते, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको भी पता है अंदर से यह जो भी एक कनेक्ट है आप दोनों के बीच में, इसको भी पता है यह बात की पास्ट में उन्होंने आपके साथ अगर आप सहायता कर सकते हैं तो वह भी एक प्रकार का अनमोल गिफ्ट है जो आप शेयर कर सकते हैं। आप चींटियों को आटा डाल सकते हैं, आप चिड़ियों के लिए दाना पानी दे सकते हैं, तो किसी ना किसी माध्यम से इंसानों को जो नीडी ह्यूमन बीइंग हैं उनकी मदद कर सकते हैं या पेड़ पौधों की सेवा कर सकते हैं। तो आपको अपने गिफ्ट्स को खुले दिल से शेयर करना है। आप किसी को अपनी बातों से हील कर सकते हैं, तो जिस भी तरह से आप किसी की सहायता कर सकते हैं आप करें। आप बहुत ज्यादा गिफ्टेड हैं। अब बात करते हैं फॉरगिवनेस की। तो जिन लोगों ने आपके प्रति गलत भाव रखे हैं, आपके प्रति रिवेंज का भाव रखा या फिर आपसे किसी प्रकार से बदला लेने का भाव रखा, आपसे नफरत करी, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, आपका घर तोड़ने की कोशिश करी, जिस भी प्रकार से उन्होंने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है, आपको उन लोगों को माफ करने के लिए कहा जा रहा है। यह पूरी तरह डिपेंड करता है कि हम किस चीज का चयन करते हैं। दो तरीके होते हैं। जिस किसी ने हमारे साथ गलत किया होता है, जब हम उसको सजा देने का निर्णय खुद ले लेते हैं तो कर्मा उसी पल बैकफुट पर आ जाता है, क्योंकि तब आप अपने लिए नया कर्मा जनरेट करने वाले होते हैं। जिसने आपको नुकसान पहुंचाया, आप उसको नुकसान पहुंचा के अपने लिए फिर से बैड कर्मा कमा रहे होते हैं, तो इस वजह से कर्मा साइड हो जाते हैं। लेकिन जब आप उस पर्सन को फॉरगिव करने का सोचते हैं और जैसे ही आप भगवान के आगे खड़े होकर यह बोल देते हैं कि मैंने उस पर्सन को माफ कर दिया है, अब आप संभालिए, उस पर्सन ने मेरे साथ जो भी किया हो, आप उसको उसके कर्मों की ऐसी सजा दीजिए जो मिसाल बन जाए। जब आप ऐसा बोल देते हैं और उस पर्सन को फॉरगिव कर देते हैं, तब कर्मा अपना पूरा चार्ज संभालते हैं, क्योंकि आप अपने लिए बैड कर्मा नहीं कमाना चाहते हैं। तो फिर कर्मा की यह रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि वह उनको ऐसी सजा दे, जो भी उन्होंने आपके साथ गलत किया है उस चीज को पूरी तरह से बैलेंस आउट किया जाए, किसी ना किसी प्रकार से जो भी न्यायप्रिय तरीका हो। तो आपको यही बोला जा रहा है कि फॉरगिव करिए। जिस किसी ने भी आपके साथ गलत किया हो, आपको नुकसान पहुंचाया हो, आपको हर्ट किया हो, आपके अगेंस्ट कंस्पिरेशन करी हो, आपकी लाइफ में इंटरफेयर किया हो या आपकी मैरिड लाइफ में इंटरफेयर किया हो, इस प्रकार के लोगों को आपको फॉरगिव करना है और लेट गो करना है। इनसे कोई वास्ता नहीं रखना है आपको, लेकिन आपको इनको पूरी तरह से फॉरगिव कर देना है। कर्मा को अपना चार्ज संभालने दीजिए, आपको बस उनको माफ करना है। आप दिव्यता के मार्ग पर चल रहे हैं, आप प्रेम के मार्ग पर चल रहे हैं, आप क्षमा के मार्ग पर चल रहे हैं, तो आपको क्षमा कर देना है और माफ कर देना है। हो सकता है अगर आपके फादर के साथ आपके कुछ मनमुटाव चल रहे थे, कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे थे, या आपके फादर आपसे किसी बात पर नाराज थे, तो आपके फादर और आपके रिश्ते अब हील हो रहे हैं। आप लोगों का रिश्ता पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग होते हुए मुझे दिख रहा है, आपका और आपके फादर का। एंड अगर आपके फादर अब इस दुनिया में नहीं है, तो आपके फादर की हीलिंग हो रही है, आपके फादर की आत्मा की हीलिंग हो रही है, उनकी एनर्जी को हील किया जा रहा है और उनको मोक्ष प्रदान किया जा रहा है। ईश्वर उनको अपने सानिध्य में रख रहे हैं, तो आपको यह बताया जा रहा है कि आपके फादर की हीलिंग हो रही है। और अगर आपके फादर को किसी प्रकार से कोई हेल्थ इश्यूज है, तो आपके फादर के हेल्थ में चमत्कारिक सुधार होने वाला है। वह उन हेल्थ इश्यू से पूरी तरह से बाहर आने वाले हैं। आपकी जो प्रार्थनाएं हैं वह बहुत ज्यादा ताकतवर हैं।
इतनी शक्तिशाली कि वे पहाड़ों को भी हिला सकती हैं। अपनी प्रार्थना की शक्ति को आपको कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। यह बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आया है आपके लिए। तो आपको पूरे विश्वास के साथ प्रेयर करना है और अटूट विश्वास रखना है। जीव जंतुओं की निस्वार्थ सहायता करना है। ऐसा करने से आपके प्रेयर्स में और ज्यादा शक्ति ऐड हो जाती है। सबकी सहायता करिए, जो भी नीडी है, जो भी छोटे जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, चींटी चिड़िया, सबकी सहायता करिए। सबकी सहायता करिए। ऐसा करने से आपकी दिव्यता में और ज्यादा वृद्धि होगी और आप ईश्वर के और ज्यादा करीब हो जाएंगे। तो आपको यही बोला जा रहा है कि अपने प्रेयर्स में अटूट विश्वास रखिए। जो भी आपकी समस्या है वह आप सीधे ईश्वर से बोलिए। उसको सुना ही नहीं जाएगा बल्कि उसका समाधान भी तुरंत का तुरंत दिया जाएगा। हो सकता है आपका सकरल चक्र अब एक्टिव है। तो पास्ट में मुझे दिख रहा है कि आपका सकरल चक्र किसी ने ब्लॉक किया गया था, लेकिन अब आपका सकरल चक्र मुझे पूरी तरह से एक्टिव दिख रहा है। आपका सकरल चक्र अनब्लॉक हो गया है। आपके अंदर का जो पैशन है, जो जुनून है, उसको अनब्लॉक कर दिया गया है। मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा पावरफुल बीइंग हैं और बहुत पावरफुल दिव्य एनर्जी आपको प्रोटेक्ट करती है। आपके प्रोटेक्शन के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो सकता, क्योंकि आप एक ह्यूमन बीइंग के वेश में एक डिवाइन पर्सन हैं, एक दिव्य पर्सन हैं। एक मनुष्य का वेश जरूर आपने धारण किया हुआ है, लेकिन आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं। आप कोई देवीय शक्ति हैं, कोई देवीय ऊर्जा है। बहुत ज्यादा पावरफुल ऊर्जा मैं आपकी फील कर पा रही हूँ। बहुत पावरफुल एनर्जी है आपकी। अब आप इतने ज्यादा इंडिपेंडेंट हो रहे हैं कि दुनिया देखेगी। आप अब पूरी तरह से फोकस्ड हो रहे हैं अपने फाइनेंशियल गोल्स पर। आप बहुत ज्यादा सीरियसली ध्यान दे रहे हैं अपने कैरियर पर। तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको इंडिपेंडेंट होते हुए देख नहीं सकता। वह अब इतना ज्यादा अचंभित और हैरान हो गया है आपको देखकर, जैसे उसने कोई भूत प्रेत या शैतान देख लिया हो। वह हमेशा से ही आपको देखकर बहुत ही ज्यादा जलन और ईर्ष्या से भर जाता है, लेकिन अब समय का चक्र घूम रहा है। अब उसके वह दिन दूर नहीं है जहां पर वह जोर जोर से दहाड़े मारकर रोने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता। तो कमेंट सेक्शन में विजय लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आप अपने संघर्षों से, अपनी परेशानियों से, अपने दुखों से इतने ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं कि अब आपको दुनिया की कोई भी ताकत तोड़ नहीं सकती। आप इतने स्ट्रांग और इतने मजबूत हो चुके हैं। आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और सोशली हर लेवल पर इतने ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं कि कोई भी छोटी मोटी चीज अब आपको निराश नहीं कर सकती। आपको कोई हिला तक नहीं सकता। तोड़ना तो बहुत दूर की बात है। आप में से बहुत से लोग भावनात्मक तौर से भी अब बहुत ज्यादा मजबूत और स्ट्रांग होने वाले हैं। जैसे कि यह शक्ति हर किसी को नहीं मिलती। यह केवल उन्हीं को मिलती है जिन्हें ब्रह्मांड ने विशेष रूप से चुना होता है। और आपको यह संकेत इसीलिए मिल रहे हैं क्योंकि आप उन्हीं चुनिंदा आत्माओं में से एक हो। अब सवाल यह नहीं कि क्या यह सच है, सवाल यह है कि क्या आप इसे अपनाने के लिए तैयार हो। यह ब्रह्मांड आपको संकेत दे रहा है कि समय आ चुका है। आपकी इच्छाएं, आपके सपने सब पूरे होने वाले हैं, क्योंकि यह भविष्यवाणी अधूरी नहीं रह सकती। इस शक्ति को अपनाने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, विश्वास। आपको खुद पर विश्वास करना होगा। आपको यह मानना होगा कि यह ब्रह्मांड आपके साथ है और जो कुछ भी हो रहा है वह आपको आपकी असली उद्देश्य तक पहुंचाने के लिए हो रहा है। अब फैसला आपका है। क्या आप इस संकेत को पहचानोगे? क्या आप इस भविष्यवाणी को अपनाने के लिए तैयार हो? जब समय सही होगा, जब आत्मा तैयार होगी, तब वह शक्ति जागेगी जो उसे हर सीमा से मुक्त कर देगी।
वह आत्मा अपने भाग्य को स्वयं लिखेगी और उसकी रोशनी पूरी दुनिया को आलोकित करेगी। और अब यही होने जा रहा है। आपके भीतर वह ऊर्जा है जो हर रुकावट को हटा सकती है। आपके भीतर वह शक्ति है जो आपकी किस्मत को पलट सकती है। यह भविष्यवाणी सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक दिव्य सत्य है जो अब आपके जीवन में प्रकट हो रहा है। समय बीत रहा है, ब्रह्मांड अपनी ऊर्जा को उजागर कर रहा है। जो होना माना था वह अब होकर रहेगा, क्योंकि यह लिखा जा चुका था। समय की रेत में, सितारों की लकीरों में, ब्रह्मांड के नियमों में। अब आपके सामने सिर्फ एक रास्ता है, अपनी नियति को स्वीकार करना। कभी कभी जिंदगी में कुछ बातें बिना किसी वजह के होने लगती हैं, लेकिन सच तो यह है कि हर चीज के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। अगर आज यह वीडियो आपके सामने आई है तो समझ लीजिए यह एक इशारा है, एक बहुत बड़ा संकेत। आपको सफलता मिलने से कुछ दिन पहले यह वीडियो दिखेगी और यह वीडियो आपको ही ढूंढ रही थी। आप इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करना। आपने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत की है, बहुत धैर्य रखा है, और जब कोई इंसान इतनी सच्चाई और समर्पण के साथ अपने सपनों की तरफ बढ़ता है तो यूनिवर्स खुद उसकी राह आसान करने लगता है। यह वीडियो उसी राह का हिस्सा है जब सफलता आपके दरवाजे पर आने ही वाली होती है, जब आपकी इच्छाएं पूरी होने के बेहद करीब होती है, तभी यूनिवर्स आपको ऐसे संकेत भेजता है। इसलिए अगर यह वीडियो आपको इस समय मिली है तो इसका मतलब साफ है कि आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। आपकी जिंदगी में वह बदलाव आने वाला है जिसका इंतजार आप कब से कर रहे थे। कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि कोई चीज आपको बार बार संकेत दे रही हो, जैसे कोई आवाज आपको पुकार रही हो, कोई आपको ढूंढ रहा हो? आज वही पल है। आपके मन में जो सवाल थे, जिनका जवाब आप बरसों से ढूंढ रहे थे, वह जवाब आज आपके सामने है। लेकिन सवाल यह है, क्या आप उस जवाब को पहचान पाएंगे? जरा सोचिए, जब भी किसी की जिंदगी में बड़ा बदलाव आता है, जब सफलता कदमों को छूने लगती है, जब खुशियों की बरसात शुरू होने वाली होती है, तो उससे पहले एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। कभी ऐसा लगा है आपको जैसे सब कुछ बदलने वाला है, लेकिन वह बदलाव अभी दिखाई नहीं दे रहा? अगर आप इस वक्त ऐसा महसूस कर रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी सफलता बस एक कदम दूर है और यह वीडियो उसी बदलाव का दरवाजा है। आपके जीवन में जो संघर्ष रहे हैं, जो रातें आपने जागकर अपने सपनों को सोचा है, वह सब बेकार नहीं जाएंगे। हर आंसू, हर कोशिश, हर प्रार्थना अब जवाब देने वाली है। यूनिवर्स ने आपकी मेहनत देखी है, आपकी इच्छाएं सुनी हैं, अब बस सही समय आ चुका है। शायद इसलिए इस वीडियो ने आपको ढूंढ लिया है, क्योंकि अब इंतजार खत्म होने वाला है। आपके जीवन में वह चमत्कार होने वाला है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बहुत दिनों से जो चीज आपको नहीं मिल रही थी, जो सपना आप देख रहे थे, अब वह सपना हकीकत बनने वाला है। लेकिन एक बात याद रखें, यह पल बेहद खास है। इस पल को समझिए, इस संकेत को महसूस कीजिए, क्योंकि यह संकेत उन सब के पास नहीं जाता। यह सिर्फ उनके पास जाता है जिनकी तकदीर जागने वाली होती है, जिनको सफलता बस मिलने ही वाली होती है। शायद आपने भी महसूस किया होगा कि हाल ही में आपके जीवन में कुछ अलग सा हो रहा है। पुराने रिश्ते टूट रहे हैं, नई संभावनाएं उभर रही हैं। कई बार लगता है कि चीजें आपके खिलाफ जा रही हैं, लेकिन दरअसल यही संकेत है कि कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि अक्सर तूफान के बाद ही सवेरा आता है। अब वह सवेरा आपके जीवन में आने वाला है। वह सफलता, वह खुशी, वह प्यार जिसका इंतजार आपने इतने सालों से किया है, अब आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। इसलिए आज इस पल को अपनाएं,
अपने सपनों पर भरोसा कीजिए, अपनी प्रार्थनाओं की शक्ति को महसूस कीजिए और सबसे जरूरी बात, खुद पर यकीन कीजिए, क्योंकि यह वीडियो यूं ही नहीं आई। यह वह संदेश है जो आपको बताने आया है कि आपकी मेहनत का फल अब बहुत करीब है। अब सिर्फ एक कदम और आपकी जिंदगी बदलने वाली है। आपके जीवन में जो बदलाव आने वाला है वह सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है। यह आपकी मेहनत, आपका धैर्य और आपके विश्वास का नतीजा है। जब भी किसी बड़े चमत्कार से पहले की घड़ी आती है तो अक्सर ऐसा लगता है जैसे सब कुछ ठहर गया हो। चीजें उलझी हुई लगती हैं, लेकिन असल में वह सिर्फ सही समय का इंतजार कर रही होती है। यूनिवर्स आपके इरादों को देख रहा है, आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, और जब आपकी सोच और यूनिवर्स की ऊर्जा एक ही दिशा में बहने लगती है तो कुछ ऐसा होता है जिसे आप चमत्कार कहते हैं। लेकिन यह चमत्कार कोई जादू नहीं, यह आपकी अपनी ताकत है। याद रखें, यह शांत लम्हे, यह ठहराव, यह बेचैनी, यह सब संकेत है कि कुछ बड़ा होने वाला है। हो सकता है कि आपको अभी तक जवाब ना मिले हों। हो सकता है कि आपने बहुत बार सोचा हो कि कब मेरी मेहनत रंग लाएगी, लेकिन अब वह समय आ चुका है। जो भी बाधाएं आपके रास्ते में थी, वह अब हटने वाली हैं। जिन दरवाजों को आप बरसों से खटखटा रहे थे, अब वह खुद ब खुद खुलने वाले हैं। आपको सिर्फ अपने विश्वास को बनाए रखना है और अपने इरादों को साफ रखना है, क्योंकि जब आपके दिल की सच्चाई और यूनिवर्स की ऊर्जा मिलती है तो कुछ भी असंभव नहीं रहता। जब आपकी मेहनत, आपकी दुआएं और आपके सपने एक ही लय में आ जाते हैं, तब यूनिवर्स अपने तरीके से आपको संकेत देने लगता है। यह संकेत कभी किसी इंसान के रूप में आते हैं, कभी किसी शब्द के रूप में आते हैं और कभी इस वीडियो जैसे मैसेज के रूप में। आपने शायद महसूस किया होगा कि आपके आसपास कुछ अलग हो रहा है। चीजें धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ रही हैं। कभी अचानक कोई अच्छा मौका मिल जाता है, कभी कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो आपके रास्ते को आसान बना देता है। यह सब इत्तेफाक नहीं है, यह इस बात के सबूत है कि आपकी सफलता अब दूर नहीं। जब कोई बड़ा आशीर्वाद आपकी जिंदगी में आने वाला होता है तो आपके भीतर भी एक बदलाव शुरू हो जाता है। आप ज्यादा सकारात्मक महसूस करने लगते हैं, छोटी छोटी बातों में खुशी मिलने लगती है और कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। वह खुशी जो आपके हर पल को भर देगी, वह शांति जो आपके अंतर्मन को सुकून देगी, वह सम्मान जो आपको हमेशा से मिलना चाहिए था, यह सब अब आपके पास आ रहा है। यह सिर्फ एक इच्छा नहीं है, यह ब्रह्मांड का वादा है। जब आपके भीतर की दिव्यता और आपके कर्मों की शुद्धता एक साथ मिलती है तो ब्रह्मांड आपको वह सब कुछ देता है जिसके आप लायक हो। अब आप खुद को रोकने की कोशिश मत करना। अब आप अपने सपनों को छोटा मत समझना। अब आप अपने भीतर की आवाज को अनसुना मत करना, क्योंकि वह आवाज ब्रह्मांड की ही आवाज है जो आपको उस रास्ते पर ले जा रही है जो आपके लिए ही बना था। हर कदम जो आप अब उठाओगे वह आपको आपकी नियति के करीब ले जाएगा। हर फैसला जो आप अब लोगे वह आपके जीवन को एक नई दिशा देगा। यह समय है जागने का, यह समय है स्वीकार करने का, यह समय है अपनी शक्ति को अपनाने का। आपने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ सीखा है। अब वह समय आ गया है जब आपकी आत्मा को उसकी मेहनत का फल मिलेगा। यह कोई साधारण फल नहीं है, यह वह फल है जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल देगा। आप अब अकेले नहीं हो, ब्रह्मांड आपके साथ है। हर कदम पर आपका मार्गदर्शन कर रहा है। वह आपको संकेतों के जरिए बता रहा है कि आपकी मंजिल करीब है। उन संकेतों को पहचानो, उन पर भरोसा करो
क्योंकि यही वह क्षण है जिसके लिए आप बनाए गए थे, जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की थी। यह कोई अंत नहीं है, यह तो बस एक नई शानदार शुरुआत है। आपका इंतजार अब खत्म हो रहा है। वह पल जिसका आपने कल्पना भी नहीं की थी, वह अब आपकी हकीकत बनने जा रहा है। आपके जीवन में जो ठहराव था, जो निराशा थी, वह सब अब एक नई लहर में बदल रही है। एक ऐसी लहर जो आपको सीधे आपके सपनों के किनारे तक ले जाएगी। आपने जो बोया है, अब उसे काटने का समय आ गया है। आपके हर त्याग, हर आंसू, हर उस रात का फल मिलने वाला है जब आप अकेले में अपने भविष्य के बारे में सोच रहे थे। ब्रह्मांड ने आपकी सच्ची लगन, आपकी अदम्य भावना को देखा है और अब वह आपको वही लौटा रहा है जिसके आप हकदार हैं। बहुतायत, आनंद और बेजोड़ शांति। यह सिर्फ एक संदेश नहीं है, यह एक दिव्य बुलावा है, एक संकेत है कि आपकी आत्मा को अपने असली स्वरूप में चमकने का समय आ गया है। बहुतों ने आपको रोकने की कोशिश की होगी, आपकी क्षमताओं पर संदेह किया होगा और आपको बताया होगा कि आप कुछ खास नहीं हो। लेकिन उन सभी आवाजों को अब चुप होना पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्मांड खुद अब आपके लिए बोल रहा है। आपकी आंतरिक शक्ति, आपकी अदम्य इच्छा शक्ति और आपका बिना शर्त प्यार, यही वह गुण है जिन्होंने इस पल को आपके जीवन में खींचा है। आपने सबसे बुरे तूफानों का सामना किया है और फिर भी अपने दिल में प्यार की लौ को जलता रखा है। यह कोई छोटी बात नहीं है, यह आपकी आत्मा की महानता का प्रमाण है। अब आपको अपने भीतर छिपे हुए प्रकाश को बाहर लाना होगा। वह प्रकाश जो आपको अद्वितीय बनाता है, वह ऊर्जा जो आपके चारों ओर के लोगों को प्रेरित करती है, वह क्षमता जो असंभव को संभव बना सकती है।